सत श्री अकाल जी, तुसी जुड़े हो माइक रिपोर्ट दे नाल। मैं राजविंदर सिंह भोतना। राजनीति का जिहड़ा पूरा जिहड़ा एक समाज ते तबके ते प्रभाव हुंदा तां उन्हां दे विच जिहड़ियां विद्यार्थी चोणां भी ने वो भी एक नेशन नूं बिल्डअप करन दे विच उन्हां दी जिहड़ी मुੱਖ भूमिका रहिंदी आ। तां देश दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनीवर्सिटियां दे विच भी चोणां हुंदियां ने। पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच, JNU दिल्ली दे विच, दिल्ली यूनीवर्सिटी दे विच ते जिहड़ियां पंजाब दीयां यूनीवर्सिटीज़ ने उत्थे भी चोणां किसी टाइम हुंदियां रहियां ने ते पर हुण चोणां बंद हो चुकीਆਂ ने। तां ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ आवाज़ आ लगातार चोणां कराउंदी ਉੱਠਦੀ भी रही आ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਢਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਫਟ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਈਟ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬਿਆ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ताबिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। आपका जो आप एक ST कम्युनिटी से आते हैं तो आपका क्या बैकग्राउंड है और आपका जो कैसे आपकी जो राजनीति में एंट्री कैसे हुई, ये आपका सफ़र कैसे रहा, कैसे शुरू हुआ, उसकी आपकी क्या बैकग्राउंड है? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ से आती हूँ ओरिजिनली। जम्मू में मेरी स्कूलिंग हुई, ग्रेजुएशन भी वहीं पे हुआ और फिर उसके बाद मास्टर्स मेरा JNU में से ही है और अभी मैं यहाँ पे PhD कर रही हूँ। तो JNU का जो आपने राजनीति बोला एक तरह से, जो कि बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। JNU जब हम आते हैं हम देखते हैं कि जिस राजनीति को हम सिर्फ राजनीति देखते हैं, यहाँ पे आके उसका स्ट्रगल का हमें पता चलता है कि किस तरह से वो एक संघर्ष की लड़ाई है। मैं भी यहाँ पे आई इस कैंपस में, पहले ही सुना था, बहुत चर्चा थे पूरे कंट्री में कि JNU जैसा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हर कोई नेता होता है। पर यहाँ के देखा कि सिर्फ नेतागिरी, वो ऐसा छड़ी घुमाने वाला नेतागिरी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट साथ में आके अपने हक के लिए लड़ता है। तो मुझे तो सबसे पहले मुझे लगता है जो मैंने मूवमेंट JNU का फॉलो किया सबसे बड़ा वो था JNU का एंटी फी हाइक मूवमेंट। और आज मैं आपको बता दूं कि इस कैंपस में कुछ है ऐसे सेंटर्स जहाँ पे फ़ी बढ़ाया गया है, उसके खिलाफ भी हमारी मांग है। बाकी ज़्यादातर सेंटर्स में 280 रुपये पर सेमेस्टर का फ़ी है और 10 रुपये का हॉस्टल फ़ी है। अब कहने वाले लोग तो बोलते हैं कि ये एक मुफ्त खोरी है या टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट है, पर यहाँ पे आके स्टूडेंट से आप बैठिए, मिलिए, बात कीजिए तो आपको पता चलता है कि ये हमारा हक है। एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसकी वजह से एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा है वो कम से कम होना चाहिए। उसकी लड़ाई इस कैंपस में की, स्टूडेंट्स ने की और उन्होंने बोला कि हर तबके से जो स्टूडेंट्स आता है आप उनका सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पर उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट है, वो लड़ेगा। तो इस कैंपस का हमेशा से जो संघर्ष का एक जर्नी रहा है उसने मुझे भी इंस्पायर किया। मैं लॉकडाउन में कोरोना के टाइम पे आई थी इस मास्टर्स में यहाँ पे करने, हॉस्टल्स खुलवाने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ने संघर्ष किया था धीरे धीरे। और क्योंकि यहाँ पे इंडिया के हर तबके से बच्चा आता है, तो जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स का पता चलता है कि क्यों पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो कितने दुख की बात है। आप यहाँ पे आज भी देख लीजिए, हम लोगों को जो JNU के स्टूडेंट्स हैं, हमें लोग आप एक बोल लीजिए कि गाली देते हैं, कि नेतागिरी करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स आपका लाइफ डिसाइड करता है, पॉलिटिक्स आपका दिन डिसाइड करता है। आप बोलते हैं हम एपॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, साथ ही आप पॉलिटिकल हैं। आप पैदा होते हैं इस दुनिया में, वही आपका पॉलिटिक्स है। आपका हर एक डिसीजन, आपका इकोनॉमिक्स, आपका सोसाइटी, सब कुछ पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो कोई और आपके लिए आपका वो चुन के जाएगा, आपका राजनीति चुन के जाएगा, आपका नेता चुन के जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। आप एक लड़की भी हो और ST कम्युनिटी से में हो, तो आप आज JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस इसमें फेस करने पड़े अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी देखिए, चैलेंजेस तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक जो हमारा पूरा कम्युनिटी है वो आज पढ़ पा रहा है,
हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नो डाउट। पर सबसे पहले तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जो हमें राइट दिया है, जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए काम किया है कि हम आगे आके लड़ सके, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का बात है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर जब मैं इस कैंपस में आई तो डिजिटल डिवाइड का जो एक मुद्दा है स्टार्टिंग में वो पता चला। उसके बाद पर्सनली मेरे लिए एज अ वुमन इस कैंपस में जो एक सेफ्टी इशू रहता है वो था, क्योंकि जब जेएनयू को बदनाम किया जाता है, जब यहाँ पे आए दिन हमले होते हैं, महिलाओं के खिलाफ ईव टीजिंग होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का होता है, तो हमारे पेरेंट्स फ़ोन कर करके बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलिए, राजनीति ये अपना राजनीति मत कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अगर इकट्ठा हुए हैं, अभी रिसेंट की बात है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एबीवीपी ने वायलेंस किया ईसी के खिलाफ टेफलस पे, तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए कितना मुश्किल बनता जा रहा है इस कैंपस में सर्वाइव करना, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो अपने कामों से बाज नहीं आता है। तो वो एक रह, और ये वही लोग हैं जिन्होंने नजीब को डिसअपेयर किया। तो जब मेरे पेरेंट्स सुनते हैं कि मैं ऐसा कुछ बोलने जा रही हूँ, करने जा रही हूँ, तो उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है। तो वही चीज़ है कि जो हमारा सिस्टम है जो एक तरह से माइनॉरिटीज़ के पूरा खिलाफ है, कास्टिज्म का जो एक बोल सकते हैं हम, जो ब्राह्मणिकल हेजीमनी जिसको हम बोलते हैं उसका सिस्टम है, तो वो सबके लिए ही खतरा है। चाहे वो, और फिर राइट टू डिसेंट का आप देख रहे हैं किस तरह से यूएपीए लगाते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम की बात करते हैं हम, गुलफर शाह की करते हैं, मीरा हैदर की करते हैं, क्या गलती थी उनकी, उन पे यूएपीए लगाया। तो जब इस तरह के स्टेट का मशीनरी ही आपके खिलाफ हो तो आप कैसे, आप एक डर रहता है, आप आके बाहर किस तरह से लड़ेंगे। जेएनयू के जो मेन इश्यूज है इस यूनिवर्सिटी के वो क्या है, और आपकी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी तक कौन से यहाँ स्टूडेंट्स के पक्ष के जो स्ट्रगल किए हैं, या अगर आप काउंसिल मेंशन कराते हो ऐसे प्रेसिडेंट, तो क्या वो मेन इश्यूज है जिस पर आप फोकस करेंगे? देखिए, हमारे जो मेन इश्यूज हैं वो वही इश्यूज हैं जिनके साथ जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जेएनयू में जो एसएफआई रहा है उसका भी हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। एसएफआई ने जो जीएस कैश की हम बात कर रहे थे, कल भी बहुत चर्चा हुई, आपने अगर देखा होगा, जो एक जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है इस कैंपस में। इस कैंपस में गुंडागर्दी बढ़ती है, सेक्सुअल हरासमेंट के केस बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट साथ में आते हैं और जो विशाखा जजमेंट है उसके तहत एक बॉडी बनाते हैं जीएस कैश, जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव और एक जो सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड करता है जिस बॉडी को, निकल के आती है इस कैंपस में। उसके बाद डेप्रिवेशन पॉइंट्स उठाता है जेएनयू एसयू, एसएफआई उठाता है डेप्रिवेशन पॉइंट्स का मुद्दा। इसमें ये है कि ताकि महिलाएं भी आगे आके पढ़ सकें, जो एक स्ट्रक्चर उनको दबाता आया है, जो स्ट्रक्चर उनको पीछे रखता है, उसको लड़ के महिलाएं इस कैंपस में आके डेप्रिवेशन पॉइंट्स लेकर जो आदमी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाई करें। वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स आज पीएचडी में से हटा दिए इस यूनिवर्सिटी में, और महिलाओं की संख्याओं पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है। उसके बाद नाफे कमेटी है, उसका रिकमेंडेशन की हम बात करते हैं कि पीएचडी वाइवा में बार बार हमने देखा है कि सोशल बैकग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है स्टूडेंट्स का, वो डिस्क्रिमिनेशन वाइवा में ना हो उसके लिए नाफे कमेटी के रिकमेंडेशन की बात होती है। ये कैंपस के मेन मुद्दे हैं। उसके अलावा जेएनयू पे जो अटैक है बीजेपी आरएसएस के द्वारा, उसके तहत फंड कट्स होते हैं। आप हमारे हॉस्टल्स देख लीजिए, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और बड़े दुख की बात है कि हॉस्टल्स, वाटर कूलर्स, वॉशरूम्स, कहीं का भी हालत सही नहीं है। ये कैंपस एक्सेसिबल नहीं है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए आज के इस दशक में भी। तो इसलिए ये सारे मुद्दे हैं फंड कट्स के। आप साइंस स्कूल्स की बात कीजिए, जेएनयू में इतने सारे हमारे साइंस स्कूल्स हैं, आप एसएलएस ले लीजिए, एसपीएस ले लीजिए, वहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो उनको पूछिए कि वो अपने जेब से पैसा खर्च करके अपना रिसर्च पूरा कर रहे हैं। उनका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे और ये लोग फंड्स नहीं देते हैं कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर भी करें। उनका ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए रिसर्च के लिए प्राइवेट बॉडीज से हाथ मिलाते हैं। फिर जो स्टूडेंट रिसर्च करने आया है, जो अपना फेयर एंड फ्री एक रिसर्च करना चाहता है, वो कैसे होगा? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स की, उस कैंपस की डेमोक्रेसी पे अटैक है और वो मुद्दे रहेंगे। और ये जो हमारा पूरा पैनल है जिसकी तरफ से मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, जो एसएफआई, एआईएसएफ, पीएससी और वापसा का मिल के एक लेफ्ट अम्बेडकराइट यूनाइटेड पैनल है, उसका यही सारे मुद्दे आगे रखेगा और जो इस कैंपस को इन सब तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के खिलाफ, और जो भी एबीवीपी के द्वारा इस कैंपस में जो गुंडागर्दी है और जो इस कैंपस के प्रोग्रेसिव स्पेसिस पे अटैक हो रहा है, उसके खिलाफ हम स्टूडेंट मूवमेंट बिठा के अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल है, जेएनयू से मेन पॉलिटिक्स में जैसे अभी निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी यहाँ के अलुमनी हैं,
ਜਾਂ जेकर रिसेंट बात करें कन्हैया कुमार, मेनका गांधी, अभिजीत मुखर्जी और भी कई नेता हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में गए हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स नेशनल पॉलिटिक्स को कैसे शेप करती है या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैंने पहले भी बात की कि पंजाब में यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नहीं हो रहे। रीज़न बताया जा रहा है कि अगर पॉलिटिक्स इलेक्शन यहाँ आएंगी तो बैलेंस होगी, माहौल बिगड़ेगा। तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की नेशनल पॉलिटिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है और ये कैसे पूरी कंट्री को शेप करती है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आपने खुद ही बताया कि किस तरह से जेएनयू में ही हमारे जो लीडर्स रहे हैं, इसका स्टूडेंट कम्युनिटी के लीडर्स रहे हैं, वो बाहर जाके लीडर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये ग्राउंड लेवल है जहाँ से आप बेसिक एजुकेशन के मुद्दे देखते हैं, जहाँ से आप देखते हैं कि किस तरह से सिस्टमिक अटैक हो रहा है एजुकेशन पे फंड कट्स हो रहे हैं, एक पूरा कंट्री मिल के जो है प्राइवेटाइजेशन करता है। ये मुद्दे यहीं से उठते हैं और एजुकेशन इस कंट्री का बेसिक मुद्दा होना चाहिए। साल दर साल जो एजुकेशन में जो बजट में एजुकेशन पे कट है वो आपको कैसे पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे अगर आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही नहीं करेंगे। और जो आपका ये कहना है कि वायलेंस होगा इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही नहीं करवाना, तो ये तो कैंपस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ है। आप जेएनयू में ही देख लीजिए, यहाँ पे वायलेंस तो हुआ, एबीवीपी वायलेंस करता है, लेकिन फिर भी कितना ज़रूरी है कि उसी वायलेंस का जवाब देने के लिए स्टूडेंट साथ में आए और एक ऐसा बॉडी जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है वो बनाए और उसका इलेक्शंस के द्वारा एक यूनियन चुन के आए जो उन्हीं वायलेंस की पॉलिटिक्स का जवाब दे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इस बात को मानती हूँ। और जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं या उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग ए पॉलिटिकल होने का दावा करते हैं मोस्टली और आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, पॉलिटिक्स इज़ योर नीड, पॉलिटिक्स इज़ योर एवरी सेकेंड, इट्स योर एवरी डिसीजन। अगर आप ये डिसीजन मेकिंग है आपका, आप किसको चुन रहे हैं, आप किस आइडियोलॉजी का साथ दे रहे हैं, आप किस संगठन का समर्थन कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं और जो स्टूडेंट्स को भी करने चाहिए और जो हम अपनी डेली लाइफ में करते आ रहे हैं। तो यही एसेंस है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, बेसिक है, यहीं से स्टूडेंट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में देखा है ये प्रोग्रेसिव जो ये कैंपस है वो अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वजह से है। जेएनयू एसयू जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन है उसकी लेगेसी की वजह से है। तो यही हमें बताता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ।